जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। लाड़ी माशय अपने सांसारिक पारिवारिक जीवन में लौट आए हैं और उनका अवतार सदृश जीवन प्रारंभ हो गया है। वे हर धर्म के लोगों को क्रिया योग की दीक्षा का दान देने लगते हैं। न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान और ईसाइयों को भी, द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वे सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे। एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान तो अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आसरा मिलता था। याद रखो, तुम किसी के नहीं हो, कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो। जिस दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा, इसलिए अभी से भगवान को जान लो, महान गुरु अपने शिष्यों से कहते। ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में अपने आप को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। गुरुदेव अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे, मुसलमान को रोज 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए, ईसाई को रोज कई बार पाठ करना चाहिए। लाड़ी माशय अत्यंत विचार पूर्वक लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार किसी को भक्ति योग, किसी को कर्म योग, किसी को ज्ञान योग के मार्ग पर चलाते थे। वे कहते थे, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति का प्रयास करता है। शास्त्रों के अमर ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको। उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की कोई कमी नहीं है। एक दिन भगवत गीता पर लाड़ी माशय प्रवचन सुना रहे थे। जब वे सृष्टि में व्याप्त कुटुस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे, तभी हठात वे हाँफने लगे। ऐसा लगा जैसे मानो उनका दम घुट रहा है। वे चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। कुछ दिन के बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाड़ी माशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था। लाड़ी माशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। लाड़ी माशय के एक प्रमुख शिष्य थे श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल। वे बताते हैं कि 1892 ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाड़ी माशय से प्रार्थना की। लाड़ी माशय ने उन्हें स्वप्न में आकर दीक्षा दे दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और लाड़ी माशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाड़ी माशय ने कहा, मैंने तो स्वप्न में ही तुम्हें पहले दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो महाशय जी उन्हें बड़े प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी वे अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया, फिर विचार मग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। लाड़ी माशय
अत्यंत विचार पूर्वक क्रिया योग की साधक की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित करते थे। एक दिन एक साधक ने कहा कि मेरी उन्नति हो गई है, मुझे आप उचित मूल्यांकन दीजिए, दीक्षा का उच्चतम ज्ञान दीजिए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाजा खुला। एक विनम्र साधक वृंदा भगत जिसने कमरे में प्रवेश किया, वे काशी में पोस्टमैन थे। गुरुदेव बोले, वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। वे पूछने लगे, वृंदा से बताओ, क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए। नहीं गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। मैं किसी उच्चतर शिक्षा को अब कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद मांगने आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाड़ी माशे के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है, मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को दोष दिया करता है। इसके बाद उस दीन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा पंडित पंडितों में प्रख्यात हो गया। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।